हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंटी प्रोटोजोअल एजेंट के बारे में। ठीक है, तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एंटी प्रोटोजोअल एजेंट। ये हमारी यूनिट 4 है, मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd। ठीक है, तो इसमें हम मेट्रोडीनाजोल के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो मेट्रोडीनाजोल जो होता है एंटी प्रोटोजोअल एजेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट में जो मेट्रोडीनाजोल आता है वो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए टैबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका कई जगह यूज होता है, बैक्टीरियल वोगनियसिस में और ट्राइकोमेनियसिस में और ड्रैक्यूलियनिस में और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में और ग्रेडिया वगैरह में। ठीक है, तो बेसिकली जो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स होते हैं, प्रोटोजोअल ड्रग आर यूज टू ट्रीट प्रोटोजोअल इन्फेक्शन विच इंक्लूड एम्बीवियसिस और ग्राइडियसिस, मलेरिया इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, इन सब में यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा सबसे पहला यूज होता है इसका बैक्टीरियल वजाइनोसिस में। ये क्या होता है, ये हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ इन वजाइना। ठीक है, वो डिसीज होती है। ये बेसिकली किस में होती है, वुमेन्स में, वुमेन जो चाइल्ड बियरिंग करती हैं। ठीक है, तो वेरी कॉमन डिसीज है ये हमारी इंडिया में। देन दूसरा इसमें आता है हमारा ट्राइकोमोनोसिस, ट्राइकोमोनस या ट्रिच भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये भी हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज होती है जो पैरासाइट की वजह से होती है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं, इनकी वजह से जो डिसीज होती है उसे ट्रीट करने के लिए हम एंटी प्रोटोजोअल ड्रग का यूज़ करते हैं। तो इसमें एक बीमारी होती है ट्राइकोमियस, तो इसकी हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज होती है जो ट्रीट की जाती है इसके द्वारा, मेट्रोडीनाजोल की तरह उसमें भी यूज किया जाता है। देन एक डिसीज होती है हमारी ड्रैक्यूलियस, इसे हम ग्वाइनिया बॉम डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, ग्वाइनिया बॉम डिसीज, ये भी हमारी पैरासाइट इन्फेक्शन अकरिंग पार्ट ऑफ अफ्रीकन वाइट एक्सेस टू सेव वाटर, मतलब अफ्रीकन में होती है, ये एक्सट्रीमली रियर डिसीज है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें ट्राइकोमनियस है और बैक्टीरियल वजाइनोसिस है। देन प्लमनरी इन्फ्लेमेटरी डिसीज भी होती है। ठीक है, ये हमारी क्या, वुमेन्स की जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ पे होता है वुमेन्स रिप्रोडक्शन। देन एक गायराइडिया डिसीज, जो हमारी गायराइडियस या बीवर फीवर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये भी हमारी इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कॉज बाई गायराइडिया पैरासाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो गायराइडियस जो स्प्रेड होती है वो किसकी तरह, ये प्रोटोजोआ कैसे फैलती है, ये प्रोटोजोअल जो डिसीज होती है ड्यू टू किस कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ये हमें प्रोटोजोअल डिसीज होती है। तो बेसिकली जो एंटी प्रोटोजोअल डिसीज थी अमीविसिस अभी आगे आएगी कि ये डिसीज होती क्यों है, इसकी क्या साइकिल होती है। ये मतलब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसे क्या होता है अमीवियसिस, मतलब लूज मोशन लगते हैं, लूज स्टूल निकलता है और पेट स्टोमक पेन होता है इस डिसीज में। ठीक है, और ग्रेडियासिस आप समझ चुके हैं, ये क्या होता है, फीवर होता है। ठीक है, फीवर, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और मलेरिया इन्फेक्शन। तो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन क्या है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कोज बाय द अमीबियोजिया या एक्टोजोआ द्वारा किया जाता है। ठीक है, अमीबियोसिस क्या है, ये अमीओबियासिस, ये हमारी क्या होती है, प्रोटोजोअल डिसीज होती है जिसके द्वारा एंटामोबिया हिस्टोइलिका, ठीक है, हिस्टोइलिटिका के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारी अमीबिक डाइसेंट्री होती है, एब्डोमिनल पेन होता है इसके अंदर, और ये डायरिया या बॉडी ब्लडी डायरिया, मतलब खून, लैट्रिन जो होती है ना आपको खून स्टूल, ठीक है, तो उसमें कि ब्लड आता है जब स्टूल में, तो ये हमारा उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोजोअल इन्फेक्शन या अमियोवेसिस। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप की ये हमारे मेट्रोडीनाजोल यूज किए जाते हैं इसमें। अमीबियोसिस क्या है, ये पैरासाइट इन्फेक्शन दैट इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन एंटामोबिया हिस्टोलाइटिका। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लूज स्टूल निकलता है, अब अब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, ठीक है, पेट में, और स्टोमच पेन होता है। ठीक है, तो बेसिकली ई हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पेट दर्द होगा, यहाँ जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, इसकी लाइफ साइकिल समझ सकते हो आप कैसे। जैसे कोई भी ह्यूमन है, ये मान लो ह्यूमन है, इसने क्या किया, ह्यूमन इंजेस्ट इन्फेक्टेड सिस्ट, कंटामिनेशन फूड और वाटर इसने खाया। ठीक है, उससे क्या होगा, जो इसकी ऑर्गेनिज्म होगी एक्साइटेड इन द इंटेस्टाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो वहाँ से फूड क्या होगा, हमारा इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से उस फूड में क्या होगा, अगर हमारा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन चला गया है
जैसे ट्रोफोजोइट्स बोलते हैं, ठीक है, ट्रोफोजोइट इस टाइप का होता है ये, ठीक है। तो ये इनसिस्ट होता है और ट्रोफोजोइट फास्ट इन लिक्विड सूप्ड स्टूल की फॉर्म में पास होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो ये इनफेक्सिस्ट क्या होता है, ये स्टूल को फॉर्म करता है, जो हमारा स्टूल होता है वो लूज होने लगता है, ठीक है। और देन अगर ये टिश्यू को भी डैमेज कर दे तो उससे क्या हो जाता है, स्टूल में ब्लड आने लगता है, ठीक है। तो एंटायरोहिस्टोलिका इंट्रोड इंटेस्टाइनल सेल वॉल जो होती है, ठीक है, उसको भी ये क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो जिससे क्या हो जाता है, ब्लड आने लगता है स्टूल के अंदर। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है अमीबियोसिस की, ठीक है। तो इस टाइप की इसकी साइकिल है कि पहले क्या होता है, यहाँ से ट्रोफोजोइट्स बनते हैं, वो ट्रोफोजोइट्स मल्टीप्लाई होते हैं बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, फिर बिकम मैच्योर ट्रोफोजोइट बनते हैं, फिर ये एब्सेंस इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस बनाते हैं। देन इसकी पैरासाइटिक स्टेज आती है, फिर सिस्टिक स्टेज आती है, देन ये हमारे ट्रांसल्यूसिड सिस्ट बनते हैं, देन कम्स अलॉन्ग विद द फीकल मैटर, जो भी फीकल मैटर होता है वेस्टेज मटेरियल हमारी बॉडी उसके साथ में मिल जाते हैं। देन रीच इन न्यू होस्ट बाई कंटामिनेशन, ठीक है। देन हमारे स्टूल में निकलते हैं, लूज स्टूल निकालते हैं, देन ये कंटामिनेटेड करते हैं दूसरों को भी। और सिस्ट वॉल गेट रीअपचर्ड, अगर हमारी जो सिस्ट की वॉल है उस स्मॉल इंटेस्टाइन की वो इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन उस सिस्ट वॉल की वजह से रिएक्चर हो जाती है, जिससे एक्जाइस्टेड अम्बियोबिया या मेटासाइसिस निकलने लगते हैं, जो हमारी ब्लडी स्टूल होता है, ठीक है। उस टाइप से ये साइकिल होती है हमारी अम्बियोसिस, मतलब बहुत ही सीवियर कंडीशन है। तो इसमें बेसिकली एंटी प्रोटोजोअल ड्रग का यूज किया जाता है। सो दी मोड ऑफ एक्शन क्या है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग का, द मोड ऑफ एक्शन इज डिफर अकॉर्डिंग टू द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें एफ्लोरिथीन है, ये ड्रग टू ट्रीट ट्राइपेनोमायोसिस, ठीक है, जिसे ट्रिप भी बोलते थे, ये आपने देखा था, ये ट्राइपेनोमायोसिस ट्राइकोमोमाइसिस भी बोलते हैं या ट्रिच भी बोलते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट करने में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी जो इट इनिवेट क्या करती है, ये ड्रग जो होती है हमारी ऑरेंथिन डीकार्बोक्सिलेज वाइल द अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक एंटीप्रोटोजोअल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेशमेसिस और क्या करती हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती हैं, ऐसे ट्रीट करती हैं। ये जो भी प्रोटोजोआ होता है उसके प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देती हैं। तो ये हमारी बेसिकली क्लासिफिकेशन है। एंटी प्रोटोजोआ दो टाइप की होती हैं, टिश्यू अमीबोसाइड और ल्यूमिनल अमीबोसाइड। मतलब अगर हमारे ल्यूमिनल में हुआ है अमीबा, वो अमीबोसाइड, और ये टिश्यू के लिए, ठीक है। अगर टिश्यू तो उसके लिए हमारी नाइट्रोमिडाजोल है और एल्कोलॉइड है और 4 अमीनोक्विनोन है। नाइट्रोमिडाजोल में हमारी मेट्रोडिनाजोल है, ट्राइडिनाजोल है, ओरिडानाजोल है और इमेटिन डाइहाइड्रोइमेटिन वगैरह है। और इसमें 4 अमीनोक्विनोन में हमारा क्लोरोक्विनिन है, ठीक है। देन हमारे ल्यूमिनल अमीबोसाइड में हमारा अमाइड्स हैं और 8 हाइड्रोक्सिक्विनोन्स है और एंटीबायोटिक है। अमाइड्स के अंदर हमारे नीटाजोक्सिमाइड है और डीरोक्सीमाइड फ्यूरेट है और 4 हाइड्रोक्सिक्विनिन में आयोडोक्विनिनोल है और एंटीबायोटिक में प्रोमाइसिन है। तो बेसिकली आपको मोस्टली याद रखनी है टिश्यू अमीबोसाइड और ल्यूमिनल अमीबोसाइड में कौन कौन से ड्रग है, मेट्रोडिनाजोल, ट्रायाजोल, ऑर्डिनाजोल, इमेटिन और डाइहाइड्रोमेटिन, ठीक है। और इसमें हमारे ल्यूमिनल में नीटाजैक्समाइड और फ्लोनास्टम फ्यूरेट और आइडोक्विनोल वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग है। तो हमें पहली ड्रग है हमारी मेट्रोडिनाजोल। मेट्रोडिनाजोल क्या है, ये हमारी मेट्रोडिनाजोल मेट्रोडिनाजोल इज निक्लो इमिडाजोल यूज फॉर द ट्रीटिंग अमीबोसाइड वजाइनेटिस इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो मेट्रोडिनाजोल का स्ट्रक्चर इस टाइप से ही हमारा क्या है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ से काउंटिंग है 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 इसमें क्या है 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 5 नाइट्रो 5वें नंबर पर NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 हाइड्रो इमिडाजोल, ये हमारी पूरी इमिडाजोल की रिंग है। और इधर नीचे ये एथेनॉल जुड़ा हुआ है C2H5OH, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली इसकी सिंथेसिस पढ़नी है हमें। तो सिंथेसिस बहुत ईजी है इसकी, ग्लाइकोऑक्सल से सिंथेसिस करते हैं। ग्लाइकोऑक्सल प्लस ग्लाइकोऑक्सल में CHO लेते हैं, अमोनिया प्लस एथाइल वो एल्कोहल लेते हैं, ठीक है। देन उसका हम साइक्लाइजेशन करवा देते हैं, देन हमारा ये बन जाता है, ठीक है, इमिडाजोल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। देन इमिडाजोल के साथ CH3 भी जुड़ गया है, मिथाइल इमिडाजोल। देन इसमें हम HNO3 H2SO4 के साथ, तो हमें नाइट्रेशन करानी है, यहाँ पे NO2 जोड़ देते हैं। देन हम फिर NOH के साथ इसकी
क्लोरीन C2H5OH, देन हम इसका कार्बोक्सिलेशन वो क्या कहते हैं मिथाइलेशन करा देते हैं, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया हमारा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली पूरा मेट्रोडीनाजोल बन गया। देन मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इट बाइंड विद DNA ऑफ पैरासाइट एंड ट्रिगर द लीथल इफेक्ट इन प्रोटोजोआ। अमीबोसाइट में ये क्या करता है, DNA के साथ बाइंड करता है और उसकी चेंज कर देता है DNA में। देन ये ट्रीट करता है किसके, एंटामोबिया हिस्टोलिका, जो हमारी एमोबियासिस करा रही थी, ठीक है, अमोबियासिस, ठीक है। इसमें ब्लडी स्टूल आने लगता है, ठीक है। और यूजेस कहाँ होते हैं ये आपने पढ़ी लिए हैं, कहाँ डायरिया में, डाइसेंट्री में, ग्रेडिया लैम्बिया जो अभी फीवर हो रहा था इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। सिस्टेमिक ब्रेन एब्सेंस में, पॉजिटिव ऑपरेटिव बॉन्ड इन्फेक्शन, वजाइनल डिसीज में, ठीक है। देन हमारा है टीनिडाजोल का भी सेम ही स्ट्रक्चर है। इसमें 2 इथाइल, दूसरे नंबर पे इथाइल लिखा है, 5 नंबर पर हमारा नाइट्रो जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारा डिजाइव है 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल। ये इथाइल सल्फोनो इथाइल, 2 इथाइल सल्फोनो इथाइल है, ये 2 तरफ इथाइल ग्रुप है और बीच में सल्फर ग्रुप है, तो ये हमारा 2 इथाइल सल्फोनो इथाइल है, 5 मिथाइल 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है इसका मेट्रोडीनाजोल, ये भी DNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा पैरासाइट की, ठीक है। ट्रीटमेंट कहाँ है, ट्राइकोमियोसिस में इन फीमेल्स में, ठीक है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है हमारी ड्यू टू, और ऑल्सो ट्रीटमेंट अमीबोसाइड एंड अमीबिक लीवर डिसीज में। देन हमारी ऑर्निडाजोल है, ऑर्निडाजोल क्या होती है, ऑर्निडाजोल का भी स्ट्रक्चर सेम है उसी की तरह, ये भी डैमेज कर देती है DNA को। इसका भी यूज डाइसेंट्री में, डायरिया में और लीवर एक्सपेंस में, एपेटाइट अम्यूसिस में। देन हमारा डेलॉक्सिमाइड है, इसका भी सेम यूज है, ये भी हमारी प्रोटीन। देन आइडोक्यूरिलिन है, तो ये बेसिकली हमारी एंटी प्रोटोजोल। लास्ट ड्रग इसमें पेंटामाइड आइसोथेनाइड है, फिर एटोवोक्यूनोन है, तो इनके भी स्ट्रक्चर थोड़े लंबे लंबे हैं, ठीक है। तो ये हम हमारे DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। देन हमारा एट्रोक्यूनोन है, ये भी हमारा न्यूक्लिक एसिड और ATP सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। देन इफ्लोरेथिन है, ठीक है, जो हम बता रहे थे कि इसमें ये हमारी किसके लिए, हमारी माइकोसिस जो मिथ होती है उसके लिए यूज होता है। एस्ट्रोमैन HCl क्रीम इज अप्लाइड टॉपिकली वुमेन अप्लाई वो सफरिंग फ्रॉम फेशियल हेरिस्टिमन डिसीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है। ये भी हमारा ये इनहिबिट हेयर ग्रोथ बाय इनहिबिट एनाजन फेज ऑफ हेयर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिकली ये एंटी प्रोटोजोल ड्रग के आपको क्या याद रखना है कि मेट्रोडीनाजोल किस लिए यूज होती है उसका। बेसिकली ये अमीबोसाइटिस कौन सी डिसीज होती है और इसमें मेट्रोडीनाजोल का स्ट्रक्चर, बस कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है, इमिडाजोल रिंग है, एक इमिडाजोल के साथ हमारा दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 5वें नंबर पर NO2, और फर्स्ट नंबर पर इसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल अल्कोहल। तो बेसिकली मेट्रोडीनाजोल की सिंथेसिस आती है, ठीक है। तो ये इस लेक्चर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थैंक यू।